दोस्तों, जब भी हम अमेज़न जंगल का नाम सुनते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में जो चीज आती है वो होती है एक ऐसा डरावना, रहस्यमय और बेहद घना जंगल जिसमें इंसान जाने से भी कतराता है। यहाँ ऐसे ऐसे जीव रहते हैं जिन्हें देखकर अच्छों के होश उड़ जाएं। कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि अमेज़न के अंदर आज भी डायनासोर जैसे जीव छुपे हुए हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये कोई फालतू बात नहीं है, क्योंकि आज तक इंसान ने इस जंगल का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही एक्सप्लोर किया है। बाकी पूरा जंगल अब भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा मिस्ट्री है। सोचिए, ऐसा जंगल जो इतना बड़ा है कि एक दो नहीं बल्कि पूरे 9 देशों तक फैला हुआ है। ब्राजील, पेरू, कोलंबिया, इक्वाडोर, वेनेजुएला, बोलिविया, सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना और गुयाना सबके हिस्से में थोड़ा थोड़ा अमेज़न आता है। इतना ही नहीं, इसमें ऐसे हजारों पेड़ पौधे और जीव हैं जो पूरी दुनिया में सिर्फ यही मिलते हैं। अभी तक इस जंगल का सिर्फ करीब 1/4 हिस्सा ही इंसान देख पाया है। बाकी के हिस्से में क्या है किसी को भी नहीं पता। कुछ साइंटिस्ट्स का मानना है कि वहाँ पर ऐसी जनजातियां हैं जो आज भी बाहर की दुनिया से कटकर रह रही है। ना मोबाइल, ना इंटरनेट, ना कोई टेक्नोलॉजी। उनके अपने तरीके हैं जीने के, अपने नियम हैं और अपनी अलग ही दुनिया। अमेज़न में हर तीसरे दिन कोई न कोई नई चीज डिस्कवर होती है। कोई नई मकड़ी की प्रजाति, कोई अजीब सा पौधा या फिर कोई रहस्यमयी जानवर। यहाँ की चींटियों की बात करें तो बुलेट आंट नाम की चींटी यहाँ मिलती है, जो अगर आपको काट ले तो ऐसा लगे जैसे किसी ने गोली मार दी हो। और ये सिर्फ नाम की बुलेट नहीं है, इसका डंक वाकई इतना पेनफुल होता है कि इंसान तड़प उठे। फिर आते हैं यहाँ के सांप, अनाकोंडा, पाइथन और न जाने क्या क्या। कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्होंने यहाँ इतने बड़े सांप देखे हैं जो इंसान को जिंदा निगल जाएं। और अब तक तो कई डॉक्यूमेंट्रीज में भी इन पर फोकस किया गया है। वैसे अमेज़न का क्लाइमेट भी ऐसा है जो लाखों साल पहले का पृथ्वी जैसा था। तो फिर इस बात में कितना सच्चाई है कि यहाँ डायनासोर जैसे प्राचीन जीव अब भी छिपे हो सकते हैं? इतना ही नहीं, यहाँ टेरेंटुला जैसी खतरनाक मकड़ियाँ भी मिलती है जो अपने बालों से ही अटैक कर देती है। और अगर ये बाल गलती से आंख में चले जाएं, तो इंसान की रोशनी तक जा सकती है। मकड़ियों की करीब 3000 से ज्यादा प्रजातियां यहाँ मिलती है और उनमें से ज्यादातर जहरीली होती हैं। अब बात करते हैं इस जंगल के बनने की। ये तो सब जानते हैं कि ये जंगल कितना विशाल है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये बना कैसे? तो चलिए आपको वो कहानी बताते हैं जो शायद आपको हिला कर रख दे। करीब 65 मिलियन साल पहले एक बहुत ही बड़ा उल्का पिंड यानी एस्टेरॉयड धरती से टकराया था। ये वही घटना थी जिससे डायनासोर जैसे जानवर एक झटके में खत्म हो गए। जब ये एस्टेरॉयड गिरा तो इतना जोरदार धमाका हुआ कि चारों तरफ आग ही आग फैल गई। धरती का टेम्परेचर गिर गया, सूरज की रोशनी तक महीनों तक जमीन पर नहीं पहुंची। इस तबाही की वजह से लाखों पेड़ पौधे, जानवर और इकोसिस्टम खत्म हो गया। लेकिन जैसे हर तबाही के बाद एक नई शुरुआत होती है, वैसे ही यहाँ भी हुआ। डायनासोर के खत्म होते ही अब पेड़ पौधों को खाने वाला कोई नहीं था। तो जो छोटे छोटे पौधे पहले उग नहीं पाते थे, अब उन्होंने जंगल का रूप लेना शुरू कर दिया। और फिर करोड़ों सालों में अमेज़न जैसा विशाल जंगल खड़ा हो गया। और आपको जानकर हैरानी होगी कि साइंटिस्ट्स मानते हैं कि ये उल्का पिंड ठीक उसी जगह गिरा था जहां आज अमेज़न जंगल है। पहले तो इस जगह को पूरी तरह जला दिया गया था, लेकिन फिर वहीं की जमीन सबसे ज्यादा फर्टाइल हो गई यानी उपजाऊ। और इसी वजह से यहाँ पेड़ इतने तेजी से उगने लगे और जंगल इतना घना हो गया कि आज ये दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट बन चुका है। अब आते हैं इसके क्लाइमेट पर। अमेज़न का मौसम भी बड़ा अजीब है। यहाँ कभी भी बारिश शुरू हो सकती है और कभी भी रुक सकती है। कई बार तो इतनी ज्यादा बारिश होती है कि पूरा जंगल जलभराव में बदल जाता है। लेकिन इसी वजह से यहाँ की मिट्टी और भी ज्यादा उपजाऊ हो गई है। यहाँ पेड़ों की संख्या लगभग 4 अरब मानी जाती है और 16,000 से ज्यादा प्रजातियां हैं। मतलब अगर आप रोज एक नई प्रजाति पर रिसर्च करो तो भी पूरी जिंदगी लग जाएगी इन्हें समझने में। और कीड़ों की दुनिया की तो बात ही मत पूछिए। यहाँ ऐसे ऐसे कीड़े मिलते हैं जिन्हें देखकर आपकी रातों की नींद उड़ जाए। लेकिन अब असली टेंशन की बात, जिस तरह से इंसान जंगलों को काट रहा है, अगर यही हाल रहा तो अमेज़न जंगल भी कुछ सालों में खत्म हो सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो इसका सीधा असर पूरी पृथ्वी पर पड़ेगा। ऑक्सीजन की कमी, कार्बन डाइऑक्साइड की भरमार और क्लाइमेट चेंज का तो अब तक आप सबने झलक देख ही ली है। साइंटिस्ट्स तो ये भी कह रहे हैं कि हम लोग अब छठे मास एक्सटिंक्शन की ओर बढ़ रहे हैं। मतलब जैसे पहले डायनासोर खत्म हुए थे, अब इंसान की बारी है। और इसकी वजह कोई उल्का पिंड नहीं होगी बल्कि हम खुद होंगे। तो सवाल ये है, क्या हम अभी भी समय रहते संभल सकते हैं? क्या हम अपने जंगलों को बचा सकते हैं? अमेज़न को बचाना सिर्फ ब्राजील या साउथ अमेरिका की जिम्मेदारी नहीं है, ये पूरी दुनिया की जिम्मेदारी है।
क्योंकि अगर ये जंगल गया तो साथ में जाएंगे हजारों अनमोल जीव, अनगिनत पेड़ पौधे और एक ऐसा इकोसिस्टम जो शायद फिर कभी वापस नहीं आएगा। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो मजेदार और सोचने वाला लगा होगा। अगर आप अमेज़न जंगल के और भी रहस्यों के बारे में जानना चाहते हो तो स्क्रीन पर दिख रही अगली वीडियो जरूर देखना, जिसमें हमने बताया है कुछ ऐसे सीक्रेट्स जो इस जंगल को और भी ज्यादा डरावना और दिलचस्प बनाते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो थिंक YT को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए ऐसे ही रोचक और रहस्यमय वीडियो जिन्हें देखकर आप बोल उठेंगे, क्या सच में ऐसा होता है।